बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजो। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और आज इमरान खान की कॉल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उम्मीदवार रैलियां लेकर पाकिस्तान के अंदर निकलें। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बात करेंगे कि नवाज शरीफ से हटते हैं तो बिलावल भुट्टो, बिलावल से हटते हैं तो नवाज शरीफ। इसके अलावा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी रैली को, किसी बयान को दिखाने के काबिल नहीं या मजबूर हैं, नहीं दिखा सकते। 50 चैनल सारे का सारा नवाज शरीफ जैसे बंदे और बिलावल जैसे लोगों को प्रोजेक्ट कर रहा है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि जो साइफर केस है वो अभी तक चल रहा है और इसमें ज़्यादातर जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको साइफर केस में जो कैपिटल पनिशमेंट है वो देने की जो प्रोग्राम है वो बना दिया गया है। इससे क्या नतीजा निकलेगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त तक की जो इतलात हैं, जो सोशल मीडिया दिखा रहा है या जो कहीं ना कहीं से रिपोर्ट होती है, तो पाकिस्तान के कोने कोने से, चप्पे चप्पे से और हर हल्के से, हर यूसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो रैलियों की सूरत में, जलसों की सूरत में या किसी न किसी हवाले से इकट्ठे होकर बाहर निकल रहे हैं और उनकी जो आवाज़ है, उनका जो नारा है वो एक ही है कि रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। दूसरा वो ये है कि पाकिस्तान पीटीआई जिंदाबाद। उनके हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, उनके हाथों में इमरान खान के पोस्टर हैं, उनके हाथों में अपने अपने जो इंतखाबी निशान हैं वो हैं। और किसी किस्म का अभी तक उनके दिलों में जो खौफ था वो निकल चुका है और निकल रहे हैं। और शाम तक तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि कहां तक पोजीशन रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किस हद तक निकले। बड़े सीनियर तजियाकारों का ये भी कहना है और नॉर्मल भी अगर कॉमन सी बात करें तो ये बात समझ आती है कि आज जिस हैसियत से, जितनी बड़ी तादाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पे आएंगे, उसी बड़ी तादाद मतलब उसी तरह सा प्रेशर डेवलप होगा और ये इमरान खान के लिए या आने वाले इलेक्शन के लिए बेहतर होगा। ख़तरनाक बात ये भी है, उससे ख़तरनाक बात करने से पहले ये बात भी बताता चलूँ कि आज हुकूमत ने फिर वही अपनी जो पुरानी फरसूदा स्क्रिप्ट है उसमें से एक स्क्रिप्ट का जो प्ले है वो आज लॉन्च किया है कि आज पाकिस्तान के पंजाब में मैराथन रेस का भी उन्होंने इनेकाद किया। उनकी शायद ये सोच हो कि लोगों की तवज्जो उस तरफ आए या टीवी अगर उस पर कोई ख़बरें देता है तो वो उधर दे, जो कि मैराथन रेस भी अभी तक के कामयाब नहीं है और उस पर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे नंबर पे जो साइफर केस है, इस पे इमरान खान को सजाए मौत देने की बात क्यों की जा रही है, इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये नूरा कुश्ती भी हो सकता है, खौफ डरावा भी हो सकता है और इमरान खान को शायद ये सोचते होंगे कि ये कहकर हम तोड़ देंगे कि उसे मौत का खौफ आएगा, जो कि इससे पहले भी नहीं था और अब भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पे जो हैंडलर्स हैं, जो यहाँ के स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, इनके जहन में होगा कि जब हम इस तरह की कोई अदालती फ़ैसला सुनाएंगे ज़बरदस्ती, तो उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या उम्मीदवार हैं ये मायूस हों या फिर ये इनके ऊपर खौफ आए या कुछ और नया पाकिस्तान के अंदर इवेंट करके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिश की जाएगी, जो कि इस वक्त तक लगता ये है कि इनके सारे हरबे, सारी ताकतें, सारी सोचें, सारे डायरेक्टर, सारे थिंक टैंक जो बैठे हुए थे वो फ्लॉप हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं और अभी तक इनका जो स्क्रिप्ट है वो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। जिससे अगर ऐसा फ़ैसला हुआ भी, क्योंकि अदालत तो है नहीं, अदालत जेल के अंदर खुद ही काजी हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही मुनसिफ है, खुद ही वकील हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, तो उन्होंने ये फ़ैसला करने की कोशिश की है। इमरान खान से जो हक़ है उसे अपने वकला से फ़ैसला करवाने का या जिरा करने का वो भी छीना हुआ है और शायद जो इमरान खान के वकील हैं वो भी सबको पता है कि शायद किसी प्रेशर में हूँ।
इसके बाद आते हैं जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलावल की जो जलसे हैं। बिलावल आज लियाकत बाग में जलसा कर रहा है और सियालकोट में नवाज शरीफ साहब। ये लतीफ़े भी हो सकते हैं, हंसी भी हो सकती है, हैरत भी हो सकती है। मियाँ साहब पे पहले बात करते हैं। मियाँ साहब आज सियालकोट में हैं और ये जहाँ भी जाते हैं जलसा करते हैं, इनके पास सवाए इसके कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट दे दूँगा, मैं मोटरवे दे दूँगा, मैं इतने करोड़ आप पे कुर्बान, इतने करोड़ लैया पे कुर्बान, इतने करोड़ आप पे कुर्बान, फिर लव यू, आई लव यू टू। इसके अलावा मियाँ साहब के पास कोई नज़रिया, कोई बात नहीं है। दुख और अफसोस इस बात का है कि इतना भी बंदा अगर ग़ुलाम होता है या गिरा हुआ होता है, पाकिस्तान जो 25 करोड़ अवाम का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स, अगर उसके पास यही बातें हैं तो ये बातें अवाम को मुतासर नहीं कर सकती, क्योंकि 70 सालों में यही कुछ होता रहा, यही आई लव यू होता रहा और यही अपने मतलब के टाइम गद्दे को भी बाप कहने पे ये मजबूर होते रहे। लेकिन जैसे ही ये जीते रहे उसके बाद ये बादशाह नहीं बल्कि कोई अपनी दूसरी खुदाई मखलूक बनकर सामने आते रहे और अवाम से सीधे मुँह बात करना भी ये तौहीन समझते रहे और अवाम का नाम अगर इनके सामने जाए तो उसे भी ये अपनी तौहीन समझते थे। और अब भी ऐसा ही है, लेकिन ये वक्ती स्क्रिप्ट है और ये कुर्बान और ये एयरपोर्ट, ये मोटरवे, ये सब कुछ देने के लिए अब अवाम को किसी मोटरवे की ज़रूरत नहीं है, अवाम को एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अवाम को आपके करोड़ों कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ मुहिब्बुल वतन लीडर चाहिए, अवाम को अवामी लीडर चाहिए, अवाम को इमरान खान रियाज चाहिए। इसके अलावा आपके सारे मंसूबे, सारे प्लान फेल हैं। दूसरी तरफ बिलावल साहब हैं जो जहाँ जाते हैं तो एक ही मिन्नत करते हैं, एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, भीख मांगते हैं, मुझे सेलेक्ट कर दो, मैं दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जो पिछले 16-17 महीने पीडीएम का हिस्सा रहे, वज़ीर ख़ारजा रहे, किस मुंह से वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ऐसा है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है, ये किसका नारा है और हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। बिलावल साहब आप क्या मंशूर देंगे और क्या बात करेंगे? रोटी कपड़ा मकान किसका नारा था? 35 सालों से सिंध के अंदर किसकी हुकूमत है? पिछले 16 महीनों से या 2 साल से वज़ीर ख़ारजा कौन रहा? इमरान खान की हुकूमत किसने मिलकर गिराई? उसकी हमायत किसने की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर जो जुल्म जबर और जो शहीद हो चुके हैं उसमें किसकी रजामंदी थी? आपने इससे पहले नवाज शरीफ को अपना लीडर और शहबाज शरीफ को अपना लीडर, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको अपना लीडर कहते थे। आज आप कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरह से ये चूरन बेचते हैं कि आप यहाँ पे कोई नया मंशूर देंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी अपना मंशूर दिया, जिसमें बदकिस्मती ये है कि उस मंशूर के अंदर उनका वही पुराना चीनी आटा, उसकी रेट और उसकी पेट्रोल की कीमतें कम करने का, सब्सिडी देने का, या बिजली की यूनिटें फ्री करने का है। अब आप एक यूनिट भी आवाम को फ्री नहीं दे सकते, आप आवाम को एक पैसे की सब्सिडी नहीं दे सकते, ना इतनी आपकी औकात है, ना इतना आपके पास ख़जाना है। आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और चलें आपके पीछे बहुत सी ताकतें हैं जो आपको सहारा दे रही हैं। अगर वो ताकतें, उनका हाथ आपके कंधे से हट जाए तो आप बाहर निकलने के काबिल भी ना हों। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर 70 सालों से हुक्मरानी नहीं होती रही, मुफाद परस्ती होती रही है और हर ताकतवर आता ही इसीलिए था कि वो अपने आप को संवारे और अपने आप को मजबूत करे। इसके अलावा आवाम से उसका कोई ताल्लुक़, कोई काम नहीं था। अब नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और ये जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी या फिर दूसरे ये जो इन्होंने लॉन्च की हुई हैं, ये सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ एक नूरा कुश्ती कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर, क्योंकि इन सब का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब नहीं रही, अब तो आज़ाद उम्मीदवार रहे। सिर्फ इनको इमरान खान से खौफ है, इमरान खान के नाम से खौफ है, इन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अल्फाजों से डर है, अवाम जिस तरह से निकल रही है सड़कों पे उससे डर है। जो मरियम नवाज़ अपने आप को सियासतदान और तुर्रम खान और अफलातून और अरस्तु कहती है, वो अगर सनम जावेद जैसी एक आम खातून, एक आम लड़की से अगर डर सकती हैं, खौफ है उन्हें, तो फिर इनकी सियासत पे, इनके उस सारी जो
پروسیس ہے، جو ان کے ہینڈلر ہیں جو ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، ان سب پہ صرف اور صرف سوالیہ نشان ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اور افسوس کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے، اگر یہ حکمران بن گئے، یہ جنگ اگر وہ جیت گئے تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ یہ جنگ اس وقت سیاست کی نہیں ہے، یہ جنگ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ جنگ بقا کی جنگ ہے، حق کی جنگ ہے، سچ کی جنگ ہے، جمہوریت کی جنگ ہے، خود مختاری کی جنگ ہے، اور غلامی سے چھٹکارے کی جنگ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دیتے ہیں اور کون جیتتا ہے۔ شام تک جو نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے وہ اس سے اپڈیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے ایک بار جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔